माउंट एवरेस्ट, धरती का शिखर या कहें बर्फीली ऊंचाइयों का बाप। नमस्ते दोस्तों, आज हम खड़े हैं दुनिया की छत पर जहां हवा पतली है और ठंड कड़ाके की। यहां गर्मी की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में बर्फबारी की उम्मीद करना। माउंट एवरेस्ट, ये नाम सुनते ही रोमांच और चुनौती की याद आती है। और हाँ, वो भी याद आती है जब आपने ठंड में बिना स्वेटर के बाहर जाने की गलती की थी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसान की ताकत और हौसले को परखता है, और कभी कभी उनकी बेवकूफी को भी। यहाँ हर कदम पर मौत मंडराती है, हर सांस आपको आपकी हदों की याद दिलाती है, और हर बार जब आप फिसलते हैं तो दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस चोटी को फतह करने निकल पड़ते हैं। शायद उन्हें लगता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने से उनकी सेल्फी ज्यादा लाइक्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह एक सपना है, एक जुनून है, खुद को पहचानने का एक जरिया है, और शायद एक बहाना है दोस्तों को इंप्रेस करने का। आज हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में 10 अजीबोगरीब बातें जो आपको हैरान कर देंगी और शायद हंसा भी देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। और हाँ, हंसना मत भूलिएगा। सांसों का संघर्ष, हवा में घुली मौत, या कहें फ्री ऑक्सीजन का सपना। दोस्तों, एवरेस्ट पर सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन की कमी। यहाँ हवा में ऑक्सीजन ढूंढना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन समुद्र तल से 70% कम होती है। मतलब यहाँ सांस लेना भी एक एडवेंचर है। मतलब हर सांस आपको जिंदगी की जंग लड़ा रही होती है, जैसे कोई इनविजिबल बॉक्सिंग मैच चल रहा हो। सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, ये सब ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है तो फिर से सोचिए। ऐसे में एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है, जैसे कि सेल्फी लेते वक्त बैलेंस खो देना। इसलिए पर्वतारोही यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चढ़ाई करते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये चढ़ाई नहीं बल्कि एक फ्री फॉल हो सकती है। बर्फ की कैद जहां ठंड है दुश्मन, और हीटर की कोई गुंजाइश नहीं। दोस्तों, एवरेस्ट पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यानी फ्रिज भी यहां आकर शर्मा जाए। इतनी कड़कती ठंड में इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। यहां तो ठंड से हाथ मिलाने पर भी हाथ जल जाए। यहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हवा में बर्फ के कण चुभते हैं, जैसे बर्फ के कण नहीं, छोटे छोटे नीडल्स हैं। ऐसे में हाइपोथर्मिया का खतरा बना रहता है, जहां शरीर का तापमान गिरने लगता है और धीरे धीरे इंसान मौत की नींद सो जाता है। यानी ठंड से बचने के लिए यहां गर्म चाय भी काम नहीं आएगी। शिखर का सपना, दुनिया की छत पर विजय पताका। दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखना किसी भी पर्वतारोही के लिए एक सपने के सच होने जैसा होता है। और हाँ, अगर आप वहां पहुंच गए तो सेल्फी लेना मत भूलना, वरना कौन मानेगा। ये एक ऐसी जीत है जो उन्हें दुनिया के सामने एक विजेता बनाती है। और हाँ, अगर कोई पूछे कि इतनी ऊंचाई पर कैसा लगता है, तो बस कह देना थोड़ा ठंडा, थोड़ा ऊंचा। ये सिर्फ एक चोटी नहीं, ये उनकी हिम्मत, लगन और मेहनत का नतीजा होता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद क्या करना है, तो बस याद रखना, वापस भी आना है। रहस्य का पहरा, क्या यहां यथी का बसेरा है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा बर्फीला मजाक है? दोस्तों, एवरेस्ट के बारे में कई रहस्यमय कहानियां मशहूर हैं, और कुछ तो इतनी रहस्यमय हैं कि खुद रहस्य भी कंफ्यूज हो जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ यथी रहता है, एक ऐसा हिममानव जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। शायद यथी को भी सेल्फी लेना पसंद नहीं है। कई पर्वतारोहियों ने यहाँ अजीबोगरीब पैरों के निशान देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक यथी का कोई सबूत नहीं मिला है। लगता है यथी भी नो शो का मास्टर है। नजारों का जादू, स्वर्ग सा नजारा, जैसे किसी ने गूगल इमेज से कॉपी पेस्ट किया हो। दोस्तों, एवरेस्ट से दिखने वाला नजारा अविश्वसनीय है। इतना अविश्वसनीय कि आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म के सेट पर हैं। यहाँ से आप पूरे हिमालय को एक साथ देख सकते हैं और सोच सकते हैं, वाह, ये सब मेरे कैमरे में कैसे फिट होगा। बर्फ से ढकी चोटियां, घाटियां, बादल, और वो भी बिना किसी फोटोशॉप के। सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे और सोचेंगे, क्यों ना यहीं एक घर बना लूं। तैयारी ही है आधार एवरेस्ट फतह करने का मंत्र। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आलू के पराठे खाकर मैराथन दौड़ना। इसके लिए सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है, जैसे कि सुबह उठकर अलार्म को स्नूज न करना। पर्वतारोहियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। मतलब दिमाग को इतना शांत रखना कि ट्रैफिक में भी योगा कर सको। वे घंटों तक कसरत करते हैं, जैसे कि जिम में ट्रेडमिल पर भागते हुए नेटफ्लिक्स देखना। चट्टानों पर चढ़ाई का अभ्यास करते हैं ताकि पत्थरों से दोस्ती हो जाए, और खुद को हर तरह की मुश्किल के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि सर्दियों में बिना रजाई के सोना। मौत से मुठभेड़, एवरेस्ट के खतरनाक रास्ते। दोस्तों,
एवरेस्ट पर चढ़ाई करना मतलब मौत को मात देकर आगे बढ़ना है। जैसे कि आप अपने ससुराल वालों के साथ छुट्टियों पर जा रहे हो। यहां हर कदम पर खतरा मंडराता रहता है। जैसे कि आप बिना हेलमेट के स्कूटर चला रहे हो, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन, जैसे कि आपके बॉस का मूड खराब हो गया हो, गहरी खाइयां, ऊंचाई की बीमारी, जैसे कि आप बिना तैयारी के एग्जाम देने जा रहे हो। ये सब आपकी जान ले सकते हैं। तो दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना मतलब एडवेंचर के साथ साथ कॉमेडी का भी टेढ़ा का है। इतिहास के पन्नों में एवरेस्ट विजय की गाथा, या कहें बर्फीली रोमांचक कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले एवरेस्ट पर किसने कदम रखा था? नहीं, यह कोई सुपर हीरो नहीं था। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने यह कारनामा कर दिखाया था। और हां, उन्होंने सेल्फी नहीं ली थी। उनकी यह जीत आज भी दुनिया भर के पर्वतारोहियों को प्रेरणा देती है, और शायद कुछ को ठंड में कांपने का भी। मौसम का कहर, प्रकृति के कहर से बचना मुश्किल दोस्तों। एवरेस्ट पर मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां मौसम का मिजाज ऐसा है जैसे किसी का मूड स्विंग हो रहा हो। एक पल में यहां तेज धूप खिली रहती है, जैसे कोई कह रहा हो चलो पिकनिक मनाते हैं, तो अगले ही पल बर्फीला तूफान आ जाता है, जैसे मौसम ने कहा हो अरे नहीं, अब तो बर्फ का मजा लो। ऐसे में पर्वतारोहियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, जैसे कोई कह रहा हो भाई यहां हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा और मौसम के हिसाब से अपनी योजना बनानी पड़ती है, वरना एवरेस्ट कहेगा तुम्हें क्या लगा ये कोई मजाक है। साहस का पर्याय, एवरेस्ट एक यादगार सफर। और हां, ठंड में फ्रीज होने का फ्री बोनस। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा, और शायद आपके घुटनों को भी। यह आपको खुद की सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा देता है और आपको यह सिखाता है कि अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कम से कम एक अच्छे किस्से के साथ वापस आ सकते हैं। एवरेस्ट की धुन और कुछ हंसी के पल। तो दोस्तों, ये थी माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ रोचक और अजीबोगरीब बातें। और हां, एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले अपनी सांसें बचाकर रखें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं तो एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करें, शायद वहीं मजा आ जाए। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर जाएं और इस शानदार पर्वत की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। और हां, सेल्फी लेना न भूलें, वरना कौन मानेगा कि आप एवरेस्ट पर थे। लेकिन ध्यान रखें, एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे कि बिना चाय के सुबह उठना। इसलिए अगर आप पर्वतारोहण नहीं करते हैं तो बेहतर है कि आप यहां न जाएं, और अगर करते हैं तो भगवान आपकी मदद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अन्य वीडियो भी देखें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।